आप सुन रहे हैं विविध भारती। फरमाइश। विविध भारती सुनने वाले हमारे सभी साथियों को आपकी रेडियो हमसफर स्वप्निल का प्यार भरा नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले कुछ वक्त तक हम और आप होंगे साथ, बांटेंगे कुछ अनकहे जज्बात, कुछ आप अपने बारे में बताएंगे और हम आपको आपकी पसंद के गाने सुनाएंगे। यानी इस दौरान हम और आप जुड़ेंगे जिंदगी के कुछ अनछुए अनजाने पहलुओं के साथ, आपकी प्यार भरी मीठी बातों के साथ। और आइए लेते हैं आज का ये पहला कॉल। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ दीदी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं रोशन वैष्णव बोल रहा था दीदी। रोशन वैष्णव जी, कैसे हैं रोशन जी? ठीक हूँ मैम। छत्तीसगढ़ में कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये अपने महासमुंद जिला से। अच्छा, तो क्या करते हैं रोशन जी? मैं अपना ड्राइवरी का काम करता हूँ दीदी। अच्छा, आपका हर प्रोग्राम सुनते रहता हूँ मैं। ड्राइविंग करते हैं आप, फिर तो रोज का आपका आना जाना लगा रहता होगा ना? हाँ, आना जाना लगे रहता है दीदी। तो बड़े सारे लोगों से मुलाकात भी होती होगी आपकी? हाँ दीदी। कैसा अनुभव रहता है? जैसे कि मतलब आप जाते हैं सुबह से लेके शाम तक, ये अच्छा लगता है। ऐसे अनजाने लोगों से कभी कभार दोस्ती हुई है आपकी? हाँ होती है दीदी, बहुत जने मिलते हैं रास्ते में। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि किसी सवारी को, किसी व्यक्ति को आपने बिठाया हो और वो दोबारा मिला हो, हाँ? आपकी दोस्ती हो गई हो और फिर उससे एक गहरा नाता जुड़ गया हो, ऐसा कोई हुआ? हाँ दीदी, मैं एक दो बार लॉकडाउन में भी ऐसे कई जने मिले थे दीदी, मेरे को बिठा के लिया हूँ। बहुत परेशानी में थे वो लोग भी। 4 जने 5 जने को बिठा के लेके आया हूँ, गया हूँ। बहुत मेरे को धन्यवाद भी बोले, अच्छा बोले, आशीर्वाद भी दिए दीदी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वाकई मुश्किल वक्त में जब कोई हाथ पकड़ता है, कोई मुसीबत में काम आता है, तो वो जिंदगी भर के लिए एक अलग सा जज्बात जुड़ जाता है कि नहीं? हाँ दीदी। क्या खास बात है छत्तीसगढ़ में? कोई घूमने की जगह बताइए, कभी हम आए छत्तीसगढ़ तो आप हमें घुमाएंगे कि नहीं? आप तो ड्राइविंग करते हैं। हाँ दीदी आइए ना आप। अपना ग्राम गढ़फुलझर में भी अच्छा जगह है, मंदिर है, रामचंडी मंदिर। तो कौन सा गाना आप आज सुनना चाहेंगे? दर्द में भी लब मुस्कुरा जाते हैं। जी, द ट्रेन मूवी का है ये? हाँ दीदी। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया। आपकी पसंद का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं रोशन जी। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं, बीते लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी। चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी। तेरी आगोश में दिन थे मेरे कटे, तेरी बाहों में थी मेरी रातें कटी। आज भी जब वो पल मुझको याद आते हैं, दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते
मिटा जाते हैं, दर्द में भी ये लम्हे मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। हेलो फरमाइश में आपका बहुत स्वागत है। जी, कौन बोल रहे हैं? मैं चंद्रिका प्रसाद देशमुख बोल रहा हूँ। जी, चंद्रिका प्रसाद जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हेलो फरमाइश में आपकी आवाज सुनता रहता हूँ। तो कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बालोद जिला छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अभी कुछ देर पहले भी हम छत्तीसगढ़ से ही एक रोशन जी से बात कर रहे थे। तो आप बताइए, क्या करते हैं आप? मैं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा सहायक पद पे हूँ। अरे वाह, चिकित्सा कार्य करता हूँ। तो क्या चीजें होती हैं आपको करनी होती हैं इस पद के अंतर्गत? एक्चुअली क्या है, मेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी रहता है। वहाँ पर जो मरीज आते हैं उनका प्राथमिक इलाज करता हूँ, और जो भी सरकार के द्वारा जो प्रायोजित नेशनल प्रोग्राम है उनको क्रियान्वित करवाता हूँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है तो अक्सर बच्चे और बड़े बूढ़े सभी आते होंगे, तो बच्चों से भी मुलाकात होती होगी ना आपकी? तो जी जी। तो आपके सामने ऐसे वाकये तो आम होंगे कि सुई लगवाने से बच्चे डरते हैं और फिर उनको बहलाना फुसलाना पड़ता है, ऐसा होता है? जी जरूर होता है। ये पहली बात है मैडम, मेरा गोल ये है कि जैसे मैं इंजेक्शन कम से कम लगे और दवाई से ठीक हो जाए। तो लोगों को जो है ना, बच्चे खासकर जो आते हैं उनको थोड़ा सा प्यार से अपन वो करते हैं। मैं कह देता हूँ कि भाई मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, तो लोग खुश हो जाते हैं। एक्चुअली जो है पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई आप इंजेक्शन लगा दो। एक्चुअली बच्चों को इंजेक्शन की विशेष जरूरत नहीं रहती है जब तक हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत ना पड़े तब तक। तो कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ हो जो यादगार बन गया हो? जैसे कि बच्चों का तो समझ में आता है, पर क्या कभी कोई बड़ा शख्स ऐसा मिला जो सुई से बड़ा डरता हो और आप सबकी हंसी निकल जाएगी? बिल्कुल हुआ है मैम, ये केस हुआ है। एक बार क्या हुआ कि लगभग 35 से 40 के बीच का पुरुष, उनको एक्चुअली क्या है, चोट लगा था। चोट का दर्द वो भूल गया, मतलब वो बोला वो इंजेक्शन मेरे को लगा नहीं, वो बेड से उठ के बैठ गया था। तो मतलब ये तो जिन्होंने देखा होगा उन्हें भी ये हुआ होगा ना कि मतलब चलिए ये तो एक अनोखा यादगार सा किस्सा बन गया। रेडियो ना ज्यादातर मैं ना जैसे कार में आते जाते सुनता हूँ, रुक गया तब सुनता हूँ। बहुत सालों से सुन रहा हूँ, मेरे बड़े भैया सुनते थे, उनसे सुन के। और अभी भी मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा दूर है, जिला में जा रहा हूँ। तो रास्ते में कार में था, तो कार में ही रोक के अभी बात कर रहा हूँ। मेरे साथी जो है लगातार फोन लगा रहे थे, मैं बोल रहा था भाई लगाते रहे। क्या बात है, मतलब काम के वक्त जाते वक्त भी आपने विविध भारती को इतने दिल से लगाया हुआ, ये जानकर सचमुच बहुत खुशी हुई। खुशी हो रही है मैम, पहली बार कॉल लग रहा है, मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा था। चलिए, आज आपकी कोशिश कामयाब हो गई और इस कामयाबी की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से भी, और हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप बताइए चंद्रिका प्रसाद जी, अपनी पसंद का गाना हमें बताएं। लता मंगेशकर का पेइंग गेस्ट पिक्चर का गाना है, चांद फिर निकला। मुझे लता मंगेशकर की आवाज बहुत पसंद है, चलिए ये गाना सुनना है मैं। हाँ जी, तो हम आपको आपकी पसंद का पेइंग गेस्ट फिल्म से ये गाना सुनवा रहे हैं। चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय। चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल,
फरमाइश में आपका बहुत स्वागत है। कौन बात कर रहा है? मैं जबलपुर से नारायण कनौजिया बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी हम भी बहुत बढ़िया। बताइए कुछ अपने बारे में। मैं मैम जबलपुर में हूँ, टेक्निकल वर्क करता हूँ। अच्छा, अरे वाह। तो टेक्निकल किस क्षेत्र में? इलेक्ट्रिक मैकेनिकल वर्क है। बड़ा ही जरूरी काम करते हैं और साथ साथ खतरों के खिलाड़ी वाला काम भी होता है ये। जी बिल्कुल, तो होता है इसका। सावधानी पूर्वक किया जाए, ध्यान से किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर कई बार खतरा तो होता ही है इस काम में। होता है, नहीं सावधानी तो बरतना पड़ती है हमें। हाँ जी, थोड़ी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान होता है। एकदम सही कहा आपने। विविध भारती कब से सुन रहे हैं आप? मैम विविध भारती तो ये मान के चले कि जब से होश आया है हमारे घर में रेडियो तब से ही रहा है। हमारे पापा जी सुना करते थे, जी जी, उनको भी बहुत पसंद था और तब से ही हमारे यहाँ चलता है। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैं सन 75 से रेडियो सुना। अरे वाह, ये तो बड़ा ही लंबा वक्त हो गया और मतलब आप हमारे बड़े पुराने लिसनर निकले। अभी भी मेरे यहाँ सुबह 6 बजे रेडियो चालू हो जाता है और हमारी वाइफ भी सुनती हैं, उनको भी बड़ा शौक है, तो वो दिन भर हमारा रेडियो बजता ही रहता है। अरे वाह। तो कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं? कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसे हम ये कहें कि ये हल्का है या ये वजनदार है। अच्छा सारे अच्छा, मतलब पुराने गाने जितने भी आते हैं तो वो हमारे लिए को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। नए भी गाने सुनते हैं, म्यूजिक बहुत सुंदर होता है और तो हमें नए गाने ही पसंद है, लेकिन चुनिंदा गाने होते हैं। जी जी। तो जबलपुर की कुछ बातें बताइए। जबलपुर में ऐसा क्या खास है, या फिर आप जबलपुर में जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ घूमने उमने की जगह आप बताइए कुछ। हमारे जबलपुर में सबसे प्रसिद्ध है धुआंधार है, भेड़ा घाट है और नर्मदा नदी से लगे हुए जो ग्वारी घाट है, तिलवाड़ा घाट है, इन सभी में बड़ी श्रद्धा से लोग जाते हैं, पूजन स्नान आदि करते हैं विशेष अवसरों पे। और आसपास के क्षेत्र में जैसे हमारे मंडला क्षेत्र है, यहाँ पे कान्हा है, तो यहाँ भी दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। घूमने के हिसाब से बहुत सुंदर जगह है जबलपुर में और काफी पीसफुल है, शांत है हमारे जबलपुर में। सब लोग बड़ा मिलजुल के रहते हैं, बहुत ही सद्भावना को। तो जैसे ऐसा होता है कि आपको टेक्निकल वर्क आता है तो अड़ोसी पड़ोसियों को बहुत ज्यादा आराम हो जाता होगा, नहीं? आप उनके बगल में रहते हैं, कभी ऐसा होता है कि किसी को अचानक से रात में लाइट चली गई और आपका दरवाजा खटखटा रहा है बेमौके पर? ऐसा कई बार होता है, किसी को किसी तरह की परेशानी होती है तो वो हमसे ही सलाह लेते हैं, या कोई दिक्कत हुई तो मैं जाके भी अटेंड कर देता हूँ उनको, फिर समस्या दूर करता हूँ। तो ये मुझे बचपन से रुचि थी टेक्निकल काम में, क्योंकि पिताजी हमारे करते थे। हाँ जी, हाँ उनको देख करके, उनसे समझ करके तो मुझे भी शौक आया। तो बचपना तो ऐसे गुजरा कि आसपास के लोगों की मदद करने में ही अच्छा और काम को मैं सीखते गया और मुझसे आगे होता गया। नारायण जी, आप अपनी पसंद का गाना बता दें। आन फिल्म का गाना है, गाँव तराने मन के जी आशा आई दुल्हन बन के। गाँव तराने मन के जी आशा आई दुल्हन बन के जी, नाचो नाचो मन की ताल पे छम 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 छम। आज खुशी पंखन के जी घर घर आई है कीर्तन के जी, नाचो नाचो मन की ताल पे छम 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 छम।
फरमाइश। की दुनिया की हमारी प्यारी बहना को नमस्कार। जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और पहले बताएं तो आप कौन बात कर रहे हैं? जी मैं उदयपुर राजस्थान से उदयलाल टेलर ऊंटवाल बोल रहा हूँ। कैसे हैं उदयलाल जी? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, आनंद पूर्वक हैं और ठंड का आनंद ले रहे हैं। ठंड की तो खैर शुरुआत हो गई है, तो हमारे राजस्थान में तो शुरू हो गई है। लगभग सभी मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो ठंड का प्रभाव बढ़ने लगा है धीरे धीरे। लेकिन राजस्थान में क्या ज्यादा सर्दी पड़ने लग गई है अभी से ही? हाँ जी, 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया हमारा रात का। ओहो, तब तो बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ रही होगी ना, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत में अक्सर परेशानी हो जाती है। सभी गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, रजाई कंबल निकाल लिए है। अच्छा, और धूप सेवन करते हैं सुबह सुबह 1 घंटे तक। अच्छा। 8 बजे के बाद मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। मतलब अब सर्दियाँ आ गई हैं तो मॉर्निंग वॉक का वक्त जो है थोड़ा सा देर से शुरू होता है, नहीं? हाँ जी। अच्छा। पहले मैं 6 बजे जाता था, अब 8 बजे जाता हूँ। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो अंधेरे का समय होता है ना। अब आजकल तो सर्दियों में 6 बजे के आसपास अंधेरा ही रहता है। अंधेरा रहता है। जी जी, और बताइए। भारती से मैं 52 साल से जुड़ा हुआ हूँ। क्या बात है। 1970 से जुड़ा हुआ हूँ, तब से अब तक विविध भारती सुन रहा हूँ। तो विविध भारती आप इतने लंबे वक्त से सुन रहे हैं, तो कोई ऐसा कार्यक्रम जो आपके दिल के ज्यादा करीब हो? हवा महल, और पहले आता था नाट्य तरंग और छाया गीत। हाँ जी। की सहेली सबसे ज्यादा। ये महिलाओं के लिए है, हमारी बहनों के लिए है, लेकिन हम भी सुनते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी सखियों और सखाओं दोनों के लिए है। सखी सहेली कार्यक्रम का नाम जरूर है, पर हमारे श्रोता और हमारे साथी सखा भी हैं। पहले हमारी श्रीमती कौशल्या देवी, जी जी, वो भी सखी सहेली में खत लिखती थी। अच्छा। हाँ, और मैं भी बहुत सारे खत लिखता था मन भावन में। आपकी फरमाइश में हर सप्ताह में मेरा एक कार्ड शामिल हो जाता था। क्या बात है। तो और बताइए कि आप क्या करते हैं उदयलाल जी? जी टेलरिंग का काम करता हूँ। तो कोई विशेष कपड़े किसी विशेष अवसर वाले या सार्वजनिक रूप से जो कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं सार्वजनिक जीवन में, वैसे कपड़े आप सिलते हैं? सभी तरह के सिलते हैं। जेंट्स। अच्छा, जेंट्स के कपड़े सिलते हैं। सूट, कुर्ता पजामा, तो ये सभी आ गए। कुर्ता बनाता था पहले। जी जी। अब तो नहीं बनाता हूँ, मशीन बिल्कुल काम नहीं लेता था, पूरा हाथ से बनाता था। जी जी। तो कभी किसी विशेष अवसर पर, जैसे शादी वादी का सीजन अब शुरू हो रहा है, तो ऐसे में तो आपका काम बहुत बढ़ जाता होगा? अभी बढ़ गया है, हमें फुर्सत भी नहीं है, लेकिन विविध भारती के लिए हम फुर्सत निकाल कर फोन कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये तो मतलब एकदम दिल छूने लेने वाली बात कही आपने। मेरे पोते का जन्मदिन है। हर माँ बाप, दादा दादी अपने बच्चे से उम्मीद रखते हैं कि हमारा और हमारे परिवार का, देश का, समाज का नाम रोशन करेगा। तो हम भी पोता बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करे, अच्छा काम करने के बाद देश का नाम रोशन करे। इसके लिए मैं आकाशवाणी विविध भारती के पूरे परिवार की तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से बच्चे के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके पोते के लिए हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। पर अब आप अपना पसंद का गाना तो बता दीजिए। एक फूल दो माली का गाना है, मन्ना डे की आवाज है। जी बिल्कुल। कहानी पर फिल्माया है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, मेरा नाम करेगा रोशन। बिल्कुल बिल्कुल। जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे
तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार। और कौन बात कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ जी बहादुरगढ़ से चरण सिंह राठी। कैसे हैं चरण सिंह जी? बस ठीक है जी। यहाँ पे अब तो मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई है। अब तो सुबह शाम की तो ठंड है जी। बिल्कुल वो तो है, पर मौसम चेंज हो रहा है इस बात पर आपने दबाव डाला, तो क्या मौसम चेंज होने का कुछ असर आप पर भी हो गया है क्या? हाँ जी, हाँ हो गया था। जी बिल्कुल, थोड़ा सा लगा हमें, तो शायद इसी वजह से। खैर ये जानना चाहेंगे बहादुरगढ़ ये पड़ता कहाँ पर है? ये बहादुरगढ़ दिल्ली के बॉर्डर में पड़ता है जी, टिकरी बॉर्डर के पास ही है बहादुरगढ़। दरअसल हमारा कभी जाना नहीं हुआ ना। किलोमीटर पे है जी सिर्फ। अच्छा, अरे वाह। शहर में आता है बहादुरगढ़। आप क्या करते हैं चरण सिंह जी? अभी तो मैं फिलहाल तो फ्री हूँ जी, कुछ नहीं कर रहा। आप पहले जो है जी हमारी दुकान थी मेन बाजार में, जूते की दुकान भी थी और ये ब्यूटी पार्लर भी था। तो आप खुद ब्यूटी पार्लर चलाते थे? हाँ, कारीगर भी थे जी और मैं भी खुद काम भी करता था। अच्छा अच्छा, अब आप वो नहीं चलाते, क्यों, ऐसा क्या? अब जो है जी उम्र हो गई, अब मेरी उम्र 65 साल हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कारीगर चला रहे हैं जी। अच्छा, तो मतलब कहने का है कि अब आप वहाँ नहीं जाते हैं, कारीगर आपके काम संभाल रहे हैं? नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? चौकीदार फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ जी। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। चलिए, बहुत अच्छा लगा चरण सिंह जी आपसे बात करके, और हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। जागीर किसी की ये दुनिया नहीं, जागीर किसी की। राजा हो या रंक यहाँ तो सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक यहाँ तो सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की।
अपनी अपनी किस्मत लेके दुनिया में सब आए, ओ सब आए। जितने सांस लिखे हैं जिसके वो पूरे कर जाए, हाँ कर जाए। सीधी सादी बात है लेकिन समझे ना संसार, कुछ तो आकर चले गए कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। हेलो फरमाइश में आपका बहुत स्वागत है। कौन बात कर रहा है? जी नमस्कार जी, मैं श्री कृष्ण खोरखेड़े वडोदरा जिला जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ दीदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री कृष्ण जी। मौसम कैसा चल रहा है इस समय? बहुत ठंडा मौसम। ठंडा मौसम हो गया है? हाँ जी, बहुत ठंडी है और किसानों के लिए बहुत सेहतमंद है ये ठंडी जी। इसका मतलब आप किसान हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। तो किस चीज की खेती करते हैं? अभी खपत से दीदी अभी निकाल वाली कब के ये इस वक्त एवरेज बहुत कम आ गया बारिश की वजह से, तो अभी गेहूँ लगाना है और मक्का और चना लगाना है। मक्का चना और गेहूं का मतलब बुआई का सीजन आ गया है इसका मतलब? हाँ जी हाँ जी, अभी बुआई कर रहे हैं लोग, सभी किसान लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो आप भी ये तीनों फसलें लगाते हैं? हाँ जी, बावड़ी है खेतों में और पानी भी अच्छा है, इसकी वजह से ये तीनों ही रबी के हंगाम आते हैं। जी बिल्कुल। और आपको पता है कि जो महाराष्ट्र का जो मक्का है उसका एक अलग स्वाद होता है और इसकी बड़ी मतलब एक तरीके से कह लीजिए जो फैन फॉलोइंग है ना, वो मैदानी क्षेत्रों के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा है। जी जी जी। इसके अलावा और आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में दीदी मेरी बीवी और मैं दोनों ही रहते हैं। मेरा लड़का बाहर मुंबई में सर्विस पर है और दोनों लड़के की शादी हो गई। अच्छा अच्छा। रेडियो का शौक आपको कब से है? रेडियो दीदी तो मैं तो 40 साल से सुन रहा हूँ, 1980 से मैं रेडियो सुन रहा हूँ। सभी प्रोग्राम में हिस्सा लेने की कोशिश करता हूँ। विविध भारती में मैंने बहुत बार लेटर लिख के फरमाइश की है दीदी जी। यानी कि आप खतों के सिलसिले में भी शामिल हुआ करते थे? जी जी जी। अभी तो फोन कार्यक्रम शुरू होने से बहुत अच्छा माहौल हो गया कि कभी भी फोन कर सकते हैं और जब जब विविध भारती की रिकॉर्डिंग होती है मैं फोन कार्यक्रम हेलो फरमाइश ज्यादा सुनता हूँ दीदी। और हमें भी बहुत इंतजार रहता है पूरे हफ्ते कि हम आपसे बात कर पाएंगे, आप लोगों से जुड़ पाएंगे। तो श्री कृष्ण जी आप ये बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहते हैं? फिल्म का नाम है दीदी नया रास्ता। साहिल लुधियानी जी का गीत है, एम दत्ता जी का संगीत है, रफी जी की आवाज है और गीत की बोल रहे दीदी जी, पूछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बनी। गीत है दीदी। क्या बेहतरीन गाना चुना है आपने। दोस्तों के नाम बताओ? हाँ जी बिल्कुल बता दीजिए। ये दोस्त है मुरलीधर जी ढोले, अनंत भुते, भागवत दाल्टे, काशीनाथ पाटिल, आत्माराम पाटिल, महादेव पातोड़े, सोपान ताड़े, जानकीराम काटोके, गुणवंत कडू, दीपक दोईकोड़े, इन सभी के लिए सुनाएगा ये गीत। जी जी। तो श्री कृष्ण जी आपको और आपके दोस्तों को हम विविध भारती के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में ये गीत सुनाएंगे। पूछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। पूछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने।
कमतर है, जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। नफरतों के जहान में हमको, नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है, प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। हेलो फरमाइश, कौन बात कर रहे हैं? ये हसीना दिन बोल रही हूँ, कच्छ गुजरात। जी जी, बताएं कैसी हैं आप? बस बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया। और आपको बताएं, ये पहला ऐसा कॉल है जिसमें कोई महिला बात कर रही है। अभी तक हमने जितने लोगों की कॉल्स ली हैं उनमें आप पहली महिला कॉलर हैं आज की हमारी। मैंने आज ही ट्राई किया और आज ही लग गया, बहुत खुशी की बात है। क्या बात है। और क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ होना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको कभी मत भूलिए। जी, कौन कौन है घर में? पतिदेव हैं और बच्चे हैं। तो बच्चे छोटे हैं कि बड़े हैं? नहीं, स्कूल जाते हैं अभी। अच्छा, स्कूल जाते हैं। तो फिर तो आपको थोड़ा सा कुछ मिल जाता होगा समय और भी चीजें करने के लिए ना स्कूल जाने पर बच्चों के। बिल्कुल। तो कुछ शौक है जैसे कढ़ाई बुनाई या फिर कुछ और ऐसे काम जो आप खाली वक्त में करना पसंद करती हूँ? वैसे तो मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, मैं जो मिल जाता वो पढ़ लेती, बच्चों की किताबें। क्या बात है, पढ़ाई का शौक है आपको? बिल्कुल। लिखते भी हैं आप? बच्चों के साथ उनकी हेल्प कर देती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी हसीना जी? मैं प्रेम की दीवानी हूँ, उसका एक गाना है, कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। अब ये प्यार न होगा फिर हमसे। कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। कसम
से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। इशारों में तुमने हमसे जो ये कहा है, अब यकीन आ रहा है तुमको भी कुछ हुआ है। क्यों तुमको देखते हैं, क्या दिल में सोचते हैं, तूफान जो उठ रहा है हम उसको रोकते हैं। कसम की कसम है कसम से, ये मिलन है सनम का सनम से। अब ये प्यार न होगा फिर हमसे, कसम की कसम, हाँ कसम। जी हेलो फरमाइश, कौन बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ मैम। जी बहुत बहुत स्वागत है गुलजार जी आपका। जी आज पहली बार कॉल लगाया है, पहला फरमाइश कार्यक्रम है। चलिए बहुत खुशी की बात है, हम भी तो आपसे पहली बार ही बात कर रहे हैं। और क्या करते हैं गुलजार जी आप? जी पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, तो किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं? मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं? उर्दू सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं। हमारा काम तो जी है अरबी पढ़ाई को सुनकर सीखना। अच्छा, तो इसके अलावा खेल कूद में या किसी और काम में आपका कोई इंटरेस्ट हो? जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाई के अलावा भी कभी कभी क्रिकेट का शौक, नहीं किसी और खेल का शौक, या फिर पेंटिंग वगैरह कुछ भी ऐसा, गुनगुनाने का शौक, ऐसा कुछ भी नहीं है? हाँ गुनगुनाने का भी शौक है, लेकिन रेडियो सुनने का शौक ज्यादा है। तो आपको पता है ना कि आपका नाम जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े शायर लेखक से नाम मैच करता है, उनके नाम पे ही आपका नाम है। हाँ जी। तो और कुछ बताइए गुलजार जी अपने बारे में। आप ये तो विविध भारती में वहाँ मौसम कैसा है? मौसम तो बहुत अच्छा है, आपके वहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ शामली में मौसम अच्छा है, सुबह को ठंड होती है, धूप निकल जाती है, शाम को फिर ठंड हो जाती है। तो वैसा ही कुछ कुछ हाल यहाँ का भी है, सुबह में हल्की ठंड होती है, दोपहर में धूप निकल आती है, शाम को फिर ठंड हो जाती है। जी तो आप बताएं गुलजार जी कि कौन सा गाना आप सुनेंगे? फिल्म का नाम तो रहेगा चांद के पार चलो, गीत के बोल रहेंगे दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा गुलजार जी, हम आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद का ये गीत। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा, कर लो मेरा एतबार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो।
कर बातें, बात को तुम न टालो, संग मेरे चलने का रास्ता कोई निकालो। मानो मेरी बस एक बार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। चलना है, बात ये सही है, देखो तुम्हारी मंजिल रास्ता देख रही है, सबको है तुम्हारा इंतजार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। हेलो फरमाइश में आपका बहुत स्वागत है। हेलो फरमाइश दीदी, नमस्ते। जी नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया है, आप कैसे हो? हम बढ़िया हैं, पर अपना नाम तो बताइए। सत्यपाल लोधी सागर से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम। और क्या करते हैं आप? बैठे रहते हैं, आपकी जो बात चलती है हमारे यहाँ। जी ये तो बहुत अच्छी बात है, तभी तो आपने विविध भारती में कॉल लगाया है। से मेरी स्वप्नल जी से बात हो रही है क्या? जी बिल्कुल, आपकी स्वप्नल जी से ही बात हो रही है। आप कैसे पहचान गए? आपको पहचानता हूँ दीदी। अच्छा, आप जब विविध भारती पर बोलती हैं तो अच्छा लगता है मेरे को। चलिए बहुत शुक्रिया। और वैसे क्या करते हैं सत्यपाल जी? मैम मैं दिव्यांग हूँ, वैसे मेरे को दिखता नहीं है। अच्छा, तो रेडियो सुनते हैं? रेडियो सुनते हैं, सुबह से चालू हो जाता है तो रात में 11 बजे बंद होता है। तो इसका मतलब तो फिर तो आप सभी प्रोग्राम सुनते होंगे विविध भारती के? सुनते हैं, सखी सहेली, सितारा, सेहतनामा, अच्छी मेहमान। जी अभी सुनते हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम, हेलो सहेली। अच्छा, ये आपका पहली बार कॉल लगा है? जी मैम, पहली बार लगाया है मैंने। सही है। और आपके साथ आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे मम्मी पापा हैं, भाई बहन है। तो सत्यपाल जी कौन सा गाना आप सुनेंगे? मैं सुनूंगा सिर्फ तुम फिल्म का गाना मैम। उस फिल्म से हम आपको कोई भी गाना सुनवा दें या कोई विशेष पसंद? याग्निक जी ने गाया है वो होश न खबर है, ये कैसा असर है। ओह अच्छा, होश न खबर हो। जी हाँ बिल्कुल, हम आपकी पसंद का आपको ये गाना सुनवा रहे हैं। दिल
हेलो फरमाइश में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? मैं वाराणसी के पहाड़िया क्षेत्र से अनिल गुप्ता गोंड आपसे मुखातिब हूँ। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी, कैसे हैं? बहुत अच्छा है और विविध भारती सुरीली धड़कन सुनकर और भी अच्छे हो जाते हैं। क्या बात है। तो क्या करते हैं अनिल जी? हम तो अवकाश प्राप्त पर्सन हैं। अच्छा अच्छा। 2017 में हम अवकाश प्राप्त हो गए थे। किस विभाग से? प्राइवेट जॉब था, एक टेक्निकल फील्ड में थे। तो इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय घर में रहते हैं और आपका विविध भारती जो है सुनते रहते हैं। रेडियो ज्यादा मनोरंजन करता है क्योंकि रिटायर होने के बाद कुछ मानसिक परेशानी हो जाती है आदमी को। नहीं, दरअसल होता क्या है ना अनिल जी कि जब आप काम कर रहे होते हैं, एक विशेष जॉब में होते हैं, तो उसमें क्या होता है आप पूरा एक निश्चित जो शेड्यूल है आपका वो फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो समय जो है जो आप ऑफिस में बिताया करते थे उसे काटने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यस्तता बनानी पड़ती है। तो ये थोड़ी सी शुरुआती दिक्कत तो आती है, पर यदि आप अपने दोस्तों के साथ या अपने आप को किसी अलग तरीके के काम में लगाएं तो शायद ऐसा परेशानी ना महसूस करें आप। नहीं, बिल्कुल सही आपने बोल रहा है। मैं रिटायर होने के बाद 2-4 साल मित्र की दुकानों पे जाता था। जी जी। लेकिन थोड़ा अवसाद से हो गया था। ये रेडियो ने ही मुझको अवसाद से बाहर निकाला है। ये कहते हैं ना हर पल का साथी है विविध भारती। जो म्यूजिक थेरेपी आजकल जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं उन्होंने एक और भी कहा है कि म्यूजिक थेरेपी जी बहुत रिलैक्स मिलता है आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपसे ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि जैसे रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि रेडियो आपको कहीं बांध कर नहीं रखता। तो आप रेडियो सुनते सुनते भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जैसे बागवानी है। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े स्तर पर, मन बहलाने के लिए तो वो चीजें थोड़ा सा आपको ऐसी परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में जाने से रोकेंगी, है कि नहीं? बिल्कुल, आपने 100% सही कहा है। बागवानी चाहे किसी भी फील्ड में अपने आप को आदमी रखे, या तो बच्चों के साथ गली खेले या कुछ शतरंज खेले, जो है ना आदमी अपने आप को बिजी करे। डॉक्टर भी बताते हैं कि अपना बिजी शेड्यूल रखिए, टहलिए, व्यायाम, योगा, ये सभी चीज में करते हुए भी जो है अपने आप को दृढ़ इच्छा शक्ति मैंने बहुत बढ़ाई। बाकी मुझे डॉक्टर का सहारा लेना पड़ा, लेकिन रेडियो में बहुत दिन से सुनता हूँ। फिलहाल आप ये बताइए कि आप आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? एक 1974 की राजेश खन्ना मुमताज की फिल्म थी अपना देश। उसमें आर.डी. बर्मन और आशा भोसले जी ने पहला प्रयोग किया था रॉक एंड रोल गाने के लिए। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन गाना आपने चुना है। ये ऐसा है ना मैडम कि उस समय ये प्रयोग नए तरीके का था। आर.डी. बर्मन तो प्रयोग करते ही रहते थे, लेकिन उस समय ये गाना बड़ा पॉपुलर और हिट हुआ। तो अब अनिल जी आपकी पसंद का ये गाना हम आपको सुना रहे हैं। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। आंखों में यारों का
आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आज जिन श्रोताओं के फोन लगे हैं वे अगर किसी अन्य गीत की फरमाइश करने के इच्छुक हों तो वे हमें कम से कम 2 माह के बाद ही फोन करें ताकि अधिकतम श्रोताओं को कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। आपको बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट कर लें। हमारे फोन नंबर हैं 0224024662 और 02228670288। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला फोन नंबर है 02240024662 और दूसरा है 02228670288। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे। चलने के पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया स्वप्निल के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। हेलो फरमाइश।